दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल A to Z बाई मनीष में। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि निर्वाचन आयोग के बारे में। अगर आप UPSC, BPSC, SSC, रेलवे या फिर किसी और स्टेट PCS या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिस्ट्री, कैसे गठन हुआ, कब गठन हुआ, किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया, इसका कार्य क्या होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इन सब बातों पे चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे और लास्ट में इस पे कुछ MCQ भी देखेंगे जो UPSC में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो आइए शुरू करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो आयोग है यह एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यह देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी निभाता है। बात करें अगर इसके गठन की संवैधानिक प्रावधान यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की, तो इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत किया गया था। इसमें यह कहा गया है 324 में कि चुनाव आयोग संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों का अधिकार रखता है, चुनाव कराने का अधिकार रखता है। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा जिस पर सरकार का सीधा नियंत्रण नहीं होगा। उसके बाद में अगर हम इतिहास की बात करें भारतीय निर्वाचन आयोग की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी 25 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। इसीलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उस समय पहले चुनाव आयुक्त की अगर बात करें 1950 में जब बना था चुनाव आयोग, तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन। और इन्होंने 1951-52 के पहले आम चुनाव का नेतृत्व किया था। तो ये इतिहास रहा चुनाव आयुक्त का। अगर अभी हम वर्तमान में देखें चुनाव आयोग के संरचना की बात करें अगर, तो प्रारंभ में तो इस चुनाव आयोग में केवल एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्त हैं। वर्तमान की बात करें तो अभी ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और साथ में डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू निर्वाचन आयुक्त और डॉक्टर विवेक जोशी निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यरत हैं। अगर बात करें कि पहले अभी हमने देखा कि सिर्फ एक ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे, तो अगर हिस्ट्री की बात करें, इसके इतिहास की बात करें कैसे कब से 2 एक्स्ट्रा आने लगे, तो 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्तों की नियुक्ति की गई, लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहे थे। 1 जनवरी 1990 तक ही इनका कार्यकाल रहा था। फिर 1 अक्टूबर 1983 को 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई और तब से लेकर अब तक ये पैटर्न बना हुआ है कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे और साथ में 2 निर्वाचन आयुक्त होंगे। और ये जो आयोग है ये बहुसदस्यीय अवधारणा जो प्रचलन में है, इसका जो निर्णय होता है वो बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देंगे। आयोग की बहुसदस्यीय अवधारणा जो प्रचलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर लिया जाता है, यानी कोई भी चीज़, किसी भी चुनाव से रिलेटेड निर्णय लेना हो तो बहुमत के आधार पर, इन तीनों के बहुमत के आधार पर वो निर्णय लिया जाता है। बात करते हैं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल की, तो इनकी नियुक्ति जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और कार्यकाल इनका होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। और इनका जो दर्जा है भारत के सुप्रीम कोर्ट के
न्यायाधीशों का बराबर होता है और उनके ही बराबर उनको वेतन और अनुलाभ भी मिलते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से केवल संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। महाभियोग के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर हटाना है तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लानी पड़ेगी। और वहीं अगर बात करें सिर्फ निर्वाचन आयुक्त की, जो 2 निर्वाचन आयुक्त हैं, ध्यान देंगे, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे और 2 निर्वाचन आयुक्त थे, तो इन दोनों को अगर हटाने की बात होगी तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त से सलाह लेकर के इन दोनों पे प्रक्रिया चलानी पड़ेगी। उसके बाद में चुनाव आयोग का कार्य क्या है, फंक्शन क्या है इसका, तो सबसे पहले तो चुनाव कराना है। इनका कार्य किसका किसका चुनाव कराएंगे? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का ये चुनाव कराएंगे। उसके बाद में वोटर लिस्ट तैयार करेंगे और उसे अपडेट करते रहेंगे। राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन करेंगे यानी कि पंजीकरण करेंगे, चाहे वो नेशनल हो या फिर स्टेट का पार्टी हो। आचार संहिता लागू करेंगे चुनाव से पहले। चुनाव के समय में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना चुनाव आयोग का ही काम होता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करेंगे यानी कि अगर चुनाव में गड़बड़ी हो गई तो मतदान को रद्द करना है, पुनः मतदान कराना है, इन सब को चुनाव आयोग को ही देखना पड़ता है। उसके बाद में चुनावी तकनीक यानी कि किस तकनीक से उसे चुनाव कराना है ये उनके ऊपर निर्भर करता है। ईवीएम का यूज करना है, वीवीपैट का, ये सब का उनके अंडर में कार्य है। तो आइए हम कुछ इस पे एमसीक्यू देख लेते हैं जो कि यूपीएससी में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। आपके सामने ये प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न में बोला जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल सही है, भारत का चुनाव आयोग जो है संवैधानिक निकाय है और अनुच्छेद 324 के तहत इसका गठन किया गया था। दूसरा कथन है, चुनाव आयोग राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराता है। तो सिर्फ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ही नहीं बल्कि ये लोकसभा, विधानसभा, इन सभी का भी चुनाव कराता है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा। तीसरा कथन है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो बिल्कुल सही है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो इस तरीके से पहला और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। और हमसे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 3। एक और प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होती है। बिल्कुल सही, अभी हमने पढ़ा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो हटाने की प्रक्रिया है वो महाभियोग के समान होगी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाएगा कैसे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान, जैसे उसको हटाया जाता है। दूसरा कथन है, तो ये पहला कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन है यहाँ पे, चुनाव आयुक्तों को राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से हटा सकता है। नहीं, ये गलत है। चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है, वो मुख्य चुनाव आयुक्त से निष्कर्ष करेंगे, वो डिस्कस करेंगे कि इनको हटाना है या फिर क्या करना है। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तीसरा कथन है, चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें 3 सदस्य हैं और इसमें निर्णय जो होता है वो बहुमत से लिए जाते हैं। तो यहाँ भी 1 और 3 कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने इस वीडियो में चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी हासिल की और उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको चुनाव आयोग के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।